अमेज़न फॉरेस्ट इस करह अर्ज पर मौजूद सबसे कदीम, सबसे वसी और सबसे पुरअसरार जंगलात में से एक है, जो अपनी बेमिसाल हयातियाती तनव्वो, हैरत अंगेज माहौलियाती निज़ाम और इंसानी तारीख में अपने गैर मामूली किरदार की वजह से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। ये अजीमुशान जंगल जनूबी अमरीका के क़ल्ब में वाक़ है और 9 मुमालिक पर फैला हुआ है, जिनमें ब्राज़ील सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जहाँ इस जंगल का तकरीबन 60% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है। इसके अलावा पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गियाना भी इस जंगल के हिस्सेदार हैं। ये जंगल सिर्फ दरख्तों का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल जहान है, जिसमें जिंदगी की हर शक्ल अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है और जहाँ कुदरत ने अपने तख्लीकी कमालात का बेमिसाल मुजाहिरा किया है। अमेज़न फॉरेस्ट का रकबा तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनाता है। अगर इस जंगल को एक मुल्क तस्वुर किया जाए तो ये रकबे के लिहाज से दुनिया का नवा बड़ा मुल्क होगा। ये जंगल इतना वसी है कि अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करें तो आपको हजारों किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसकी वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरे मगरबी यूरोप के रकबे से भी बड़ा है। अमेज़न फॉरेस्ट की सरहदें अटलांटिक ओशन के साहिल से लेकर एंडेस पहाड़ों की बुलंदियों तक फैली हुई हैं, जो उसे जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई मुतनव्वे बनाती हैं। ये जंगल इक्वेटर के करीब वाक़ होने की वजह से साल भर गर्म और मरतूब मौसम का तजर्बा करता है, जो उसकी हयातियाती तनव्वो की बुनियादी वजह है। अमेज़न फॉरेस्ट की उम्र के बारे में साइंसदानों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन आम तौर पर ये माना जाता है कि ये जंगल तकरीबन 5 करोड़ 55 लाख साल पुराना है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस जंगल की इब्तिदाई शक्ल क्रिटेशियस पीरियड में भी मौजूद थी, जब डायनासोर जमीन पर आबाद थे। इस तवील तारीख के दौरान ये जंगल कई बड़ी तब्दीलियों से गुजरा है, जिनमें आइस एजेस और क्लाइमेट शिफ्ट शामिल हैं। इन तमाम चैलेंजों के बावजूद अमेज़न फॉरेस्ट ने अपना वजूद बरकरार रखा और मुसलसल इर्तिका के अमल से गुजरता रहा। आज जो जंगल हम देखते हैं वो लाखों सालों के इर्तिकाई सफर का नतीजा है, जिसमें बेशुमार अनवा ने जन्म लिया, परवान चढ़े और कुछ मादूम भी हो गईं। अमेज़न रिवर, जो इस जंगल की शहरग है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और पानी के हजम के लिहाज से सबसे बड़ी दरिया है। ये दरिया तकरीबन 6400 किलोमीटर लंबा है और पेरू के एंडेस पहाड़ों से शुरू होकर ब्राजील में अटलांटिक ओशन में गिरता है। अमेज़न रिवर इतना ताकतवर है कि ये हर सेकंड में तकरीबन 2,90,000 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में खारिज करता है, जो दुनिया के तमाम दरियाओं के मजमुई पानी के बहाव का तकरीबन 20% है। इस दरिया का मुंह इतना चौड़ा है कि उसमें एक जजीरा मराजो मौजूद है, जो स्विट्जरलैंड के बराबर रकबा रखता है। अमेज़न रिवर का पानी इतनी ताकत से समंदर में दाखिल होता है कि ये समंदर के खारे पानी को कई 100 किलोमीटर दूर तक पीछे धकेल देता है। अमेज़न रिवर के अलावा इस जंगल में 1000 से ज्यादा मुआविन दरिया और नदियां बहती हैं, जो इस पूरे इलाके को पानी से सैराब करती हैं। उनमें से कई दरिया अपने आप में दुनिया के बड़े दरियाओं में शुमार होते हैं, जैसे रियो नेग्रो, मदेरा रिवर और तापाजोस रिवर। रियो नेग्रो अपने सियाह पानी की वजह से मशहूर है, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल होता है। जब ये सियाह पानी अमेज़न रिवर के जर्द मटियाले पानी से मिलता है तो मनाउस के करीब एक हैरत अंगेज मंजर पैदा होता है, जिसे मीटिंग ऑफ वाटर्स कहा जाता है, जहां दोनों पानी कई किलोमीटर तक अलग अलग बहते हैं। ये कुदरती मजहर सयाहों की तवज्जो का मरकज है और अमेज़न फॉरेस्ट के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। अमेज़न फॉरेस्ट को जमीन के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। अगरचे ये दावा कि अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है, साइंसी लिहाज से मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जंगल का ज्यादातर ऑक्सीजन अपनी ही रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जंगल ग्लोबल कार्बन साइकिल में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अमेज़न फॉरेस्ट तकरीबन 150 से 200 अरब टन कार्बन जखीरा किए हुए है, जो उसे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती दिफा बनाता है। अगर ये कार्बन एकदम फिजा में खारिज हो जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग को खतरनाक हद तक बढ़ा सकता है। अमेज़न फॉरेस्ट में हयातियाती तनव्वो अपनी इंतहा पर है और यहाँ जिंदगी की इतनी इकसाम पाई जाती हैं जितनी शायद किसी और जगह नहीं मिलती। इस जंगल में तकरीबन 40,000 से ज्यादा पौधों की अनवा पाई जाती हैं, जिनमें से बहुत सी अभी तक साइंसी तौर पर दरियाफ्त नहीं हुई। यहाँ तकरीबन 3000 से ज्यादा मछलियों की अनवा, 1500 से ज्यादा परिंदों की अकसाम, 500 से ज्यादा मुमालिया जानवर, 400 से ज्यादा एम्फीबियंस और 300 से ज्यादा रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। हशरातुल अर्ज की तादाद तो इस कदर ज्यादा है कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक दरख्त पर सैकड़ों मुख्तलिफ अनवा के कीड़े मकोड़े रह सकते हैं। साइंस
साइंसदानों का अंदाजा है कि अमेज़न फॉरेस्ट में अभी भी लाखों अनवा ऐसी हैं जो इंसानी इल्म में नहीं आई। अमेज़न फॉरेस्ट के सबसे मशहूर जानवरों में जैगुआर सरफहरिस्त है, जो जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी जानवर है और इस जंगल के माहौलियाती निजाम में एपेक्स प्रेडेटर का किरदार अदा करता है। जैगुआर अपनी ताकत और चालाकी की वजह से मशहूर है और ये मगरमच्छों, सोरों और यहाँ तक के कुछुओं का भी शिकार करता है। इसके अलावा जायंट एंटीयाटर जो चूंटियां खाता है और एक दिन में हजारों चूंटियां खा सकता है, इस जंगल का एक अनोखा बाशिंदा है। तपीर जो जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा जमीनी ममालिया जानवर है, भी अमेज़न फॉरेस्ट में बकसरत पाया जाता है। ये जानवर बीजों को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं और जंगल की बका के लिए जरूरी हैं। अमेज़न फॉरेस्ट के दरियाओं में पिंक रिवर डॉल्फिन पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। ये गुलाबी डॉल्फिन मकामी लोगों की लोक कहानियों में खास मकाम रखती है और कहा जाता है कि ये रात को इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अरापाइमा जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मछलियों में से एक है, भी अमेज़न रिवर में पाई जाती है और ये 3 मीटर तक लंबी और 200 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। पिरान्हा मछली अपने तेज दांतों और गिरोह में शिकार करने की आदत की वजह से बदनाम है, लेकिन हकीकत में ये इतनी खतरनाक नहीं जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। इलेक्ट्रिक ईल जो 500 वोल्ट से ज्यादा बिजली पैदा कर सकती है, भी उन दरियाओं में पाई जाती है। अमेज़न फॉरेस्ट के रेंगने वाले जानवरों में ग्रीन एनाकोंडा सबसे मशहूर है, जो दुनिया का सबसे भारी सांप है और 9 मीटर तक लंबा और 250 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। ये सांप पानी में रहना पसंद करता है और बड़े जानवरों को भी निगल सकता है। ब्लैक काइमन जो अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी है, 6 मीटर तक लंबा हो सकता है और ये अपने ताकतवर जबड़ों से किसी भी शिकार को पकड़ सकता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने चमकदार रंगों और जहरीले जिल्द की वजह से मशहूर हैं और मकामी कबाइल उनके जहर को शिकार के लिए तीरों पर लगाते थे। ये मेंढक इतने जहरीले होते हैं कि उनमें से कुछ का जहर 10 आदमियों को मारने के लिए काफी होता है। अमेज़न फॉरेस्ट के परिंदों की दुनिया भी इंतहाई रंगीन और मुतनव्वे है। मकॉज जो बड़े और रंगीन तोते हैं, उस जंगल की शिनाख्त बन चुके हैं। स्कारलेट मकॉ अपने सुर्ख, नीले और पीले परों की वजह से खास तौर पर मशहूर है। टुकैन अपनी बड़ी और रंगीन चोंच की वजह से पहचाना जाता है, जो उसके जिस्म का एक तिहाई हिस्सा हो सकती है। हार्पी ईगल जो अमेज़न फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर शिकारी परिंदा है, अपने बड़े पंजों से बंदरों और सिलूत का शिकार करता है। हमिंग बर्ड्स जो दुनिया के सबसे छोटे परिंदे हैं, इस जंगल में सैकड़ों अक़साम में पाए जाते हैं और ये 1 सेकंड में इसी मर्तबा तक अपने पर फड़फड़ा सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में बंदरों की इतनी ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं कि ये प्राइमेट्स के लिए जन्नत कहलाता है। स्पाइडर मंकी, हाउलर मंकी, कैपुचिन और स्क्विरल मंकी सबसे आम अनवा हैं। हाउलर मंकी की आवाज इतनी बुलंद होती है कि ये 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है, जो इसे जमीन के सबसे शोर मचाने वाले जानवरों में से एक बनाती है। स्लॉथ जो अपनी सुस्ती के लिए मशहूर है, दिन का बेशतर हिस्सा दरख्तों पर सोते हुए गुजारता है और 1 मिनट में सिर्फ चंद मीटर चल सकता है। इनकी सुस्ती इतनी ज्यादा है कि उनकी जल्द पर आलगी आग जाती है, जो उन्हें सब्जी माइल रंग देती है और शिकारियों से छुपने में मदद करती है। अमेज़न फॉरेस्ट के कीड़े मकोड़ों की दुनिया शायद सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। यहाँ तितलियों की सैकड़ों अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई अपने चमकदार नीले परों की वजह से सबसे मशहूर है। लीफ कटर एंट्स जो बड़े पैमाने पर पत्ते काटकर अपने घरौंदों में ले जाती हैं, इस जंगल के सबसे मेहनती बाशिंदों में से हैं। उनकी कॉलोनियां लाखों चींटियों पर मुश्तमिल होती हैं और उनके जेरे जमीन घर कई मीटर गहरे हो सकते हैं। बुलेट एंट जिसका काटना दुनिया के सबसे दर्दनाक कीड़ों के काटने में शुमार होता है, भी इस जंगल में पाई जाती है। तरंतुला मकड़ियां अपने बड़े साइज के बावजूद इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट के पौधों की दुनिया भी इतनी ही मुतनव्वे और हैरत अंगेज है जितनी जानवरों की। यहाँ के दरख्त इतने बुलंद होते हैं कि जंगल कई तहों में तकसीम हो जाता है। सबसे ऊपर इमर्जेंट लेयर है, जहाँ सबसे ऊंचे दरख्त 70 मीटर तक बुलंदी हासिल कर लेते हैं। इसके नीचे कैनोपी लेयर है, जो सबसे ज्यादा जिंदगी का मस्कन है। फिर अंडर स्टोरी आता है, जहाँ कम रोशनी में पलने वाले पौधे उगते हैं। सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर है, जहाँ सिर्फ 2% सूरज की रोशनी पहुँच पाती है। ये तहबंदी अमेज़न फॉरेस्ट को मुख्तलिफ माहौलियाती निजामों का घर बनाती है, जहाँ हर तह में मुनफरिद जानवर और पौधे रहते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में विक्टोरिया अमेज़ोनिका पाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वाटर लिली है और इसके पत्ते 3 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं। ये पत्ते इतने मजबूत होते हैं कि एक छोटे बच्चे का वजन उठा सकते हैं। कपॉक ट्री जिसे सेबा भी कहते हैं, इस जंगल के सबसे ऊंचे दरख्तों में से एक है और ये 70 मीटर तक बुलंद हो सकता है। रबर ट्री जिससे कुदरती रबड़ हासिल होता है, अमेज़न की असल पैदावार है और
19वीं सदी में रबर बूम की बुनियाद बना। ब्राजील नट ट्री जो 50 मीटर तक बुलंद हो सकता है सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता है और उसके फल में मौजूद नट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में मेडिसिनल प्लांट्स का खजाना मौजूद है और यहाँ के पौधों से बेशुमार अद्वियात बनाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 25% से ज्यादा अद्वियात की बुनियाद अमेज़न फॉरेस्ट के पौधों से हासिल होती है। सिंचोना ट्री से क्विनाइन हासिल होती है जो मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होती है। क्यूरारे जो एक जहर है जर्राही के अमल में मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। कैट्स क्लॉ एक वाइन है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। साइंसदानों का ख्याल है कि अमेज़न फॉरेस्ट में अभी भी हजारों ऐसे पौधे मौजूद हैं जिनकी दवाओं की खुसूसियात अभी दरियाफ्त नहीं हुई। अमेज़न फॉरेस्ट में इंसानी आबादी की तारीख हजारों साल पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इंसान कम से कम 11,000 साल पहले से इस जंगल में रह रहे हैं। यूरोपियों की आमद से पहले इस जंगल में 50 लाख से ज्यादा लोग आबाद थे जो मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे। उनमें से कुछ कबाइल ने पेचीदा मुआशरे कायम किए थे जिनमें शहर, सड़कें और ज़राअत शामिल थी। हालिया तहकीक से पता चला है कि अमेज़न में तेरा प्रेता नामी जरखेज मिट्टी इंसानों ने खुद बनाई थी जो उनकी तरक्की याफ्ता ज़री तकनीक का सबूत है। यूरोपियों की आमद के बाद बीमारियों और मजालिम की वजह से इनकी आबादी में 90% से ज्यादा कमी आ गई। आज भी अमेज़न फॉरेस्ट में तकरीबन 400 से ज्यादा मुख्तलिफ इंडिजिनस कबाइल आबाद हैं जिनकी मजमूई आबादी तकरीबन 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इनमें से तकरीबन 60 से 70 कबाइल ऐसे हैं जो बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं रखते और उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। ये कबाइल अपनी रिवायती जिंदगी गुजार रहे हैं और जंगल के वसाइल पर इन्हिसार करते हैं। यानोमामी कबीला सबसे बड़े अनकॉन्टैक्टेड कबाइल में से एक है जो ब्राजील और वेनेजुएला की सरहद पर रहता है। कायापो कबीला अपने जंगल की हिफाजत के लिए मशहूर है और उन्होंने कई बार बड़े मंसूबों के खिलाफ कामयाब मुजाहमत की है। ये कबाइल नस्ल दर नस्ल जंगल के बारे में इल्म मुंतकिल करते आए हैं जो जदीद साइंस के लिए भी कीमती है। अमेज़न फॉरेस्ट की यूरोपीय दरियाफ्त की तारीख 1500 में शुरू होती है जब स्पेनिश एक्सप्लोरर विसेंटे यानिस पिंजोन ने अमेज़न रिवर के मुंह को दरियाफ्त किया। लेकिन असल तारीखी मुहिम 1542 में हुई जब फ्रांसिस्को डे ओरेलाना ने पूरे अमेज़न रिवर का सफर किया। इस सफर के दौरान उन्हें मकामी जंगजू खवातीन का सामना करना पड़ा जिन्हें उन्होंने यूनानी अफसानों की अमेज़न से तशबीह दी और उसी से इस दरिया और जंगल का नाम पड़ा। इसके बाद सैकड़ों साल तक यूरोपीय मुहिम जो इस जंगल की खोज में आते रहे और बहुत से उसकी सख्तियों में हलाक हो गए। पर्सी फॉसेट जो एक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे 1925 में एक गुमशुदा शहर की तलाश में उस जंगल में गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में अमेज़न में रबर बूम आया जब दुनिया भर में रबर की मांग बढ़ी। मनाउस और बेलम जैसे शहर रात भर में अमीर हो गए और यहाँ शानदार इमारतें तामीर हुई जिनमें मनाउस का मशहूर टियाट्रो अमेज़ोनस शामिल है जो आज भी इस दौर की यादगार है। लेकिन ये दौलत मकामी लोगों और रबर टैपर्स के इस्तेहसाल पर मबनी थी जो इंतहाई सख्त हालात में काम करते थे। 1910 के बाद जब ब्रिटिश ने रबर के बीज चोरी करके साउथ ईस्ट एशिया में लगाए अमेज़न की रबर इंडस्ट्री खत्म हो गई और ये शहर जवाल पजीर हो गए। आज भी इन शहरों में इस दौर की शानदार इमारतें उस गुजरी हुई दौलत की याद दिलाती हैं। अमेज़न फॉरेस्ट का मौसम ट्रॉपिकल है जहाँ साल भर दर्जा हरारत तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ साल में 2 मौसम होते हैं, वेट सीजन और ड्राई सीजन। वेट सीजन में बारिशें इतनी ज्यादा होती हैं कि दरियाओं का पानी 15 मीटर तक बढ़ जाता है और जंगल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। इस दौरान मछलियाँ दरख्तों के दरमियान तैरती हैं और फल खाती हैं। ये सैलाबी इलाके वर्जिया कहलाते हैं और यहाँ के जानवर और पौधे इस मौसमी तब्दीली के मुताबिक ढल गए हैं। अमेज़न फॉरेस्ट हर साल तकरीबन 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हासिल करता है जो उसे दुनिया के सबसे मरतूब इलाकों में से एक बनाती है। अमेज़न फॉरेस्ट अपना मौसम खुद बनाता है जो उसे दूसरे जंगलात से मुनफरिद बनाता है। यहाँ के दरख्त इतना पानी इवापोट्रांसपिरेशन के जरिए फिजा में छोड़ते हैं कि ये बादल बनते हैं और बारिश बरसाते हैं। इस अमल को बायोटिक पंप कहा जाता है और ये न सिर्फ अमेज़न बल्कि पूरे जनूबी अमेरिका के मौसम को मुतासिर करता है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि अमेज़न की बारिशें हजारों किलोमीटर दूर अर्जेंटीना और पैराग्वे तक पानी पहुंचाती हैं। अगर ये जंगल खत्म हो जाए तो पूरे खित्ते का मौसम बदल जाएगा और जरी इलाके खुश्क हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेज़न फॉरेस्ट की हिफाजत सिर्फ ब्राजील का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। अमेज़न फॉरेस्ट को आज कई संगीन खतरात का
सामना है, जिनमें डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा है। पिछले 50 सालों में इस जंगल का तकरीबन 17% हिस्सा काट दिया गया है, जो फ्रांस के रकबे से भी ज्यादा है। ये कटाई बुनियादी तौर पर कैटल रैंचिंग, सोयाबीन फार्मिंग और लॉगिंग की वजह से हो रही है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और उसकी ज्यादातर गायें इस जमीन पर चरती हैं जो कभी जंगल थी। सोयाबीन की खेती भी जंगलात की कटाई की बड़ी वजह है, क्योंकि ये जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल होती है। गैर कानूनी लॉगिंग भी जारी है, जिसमें कीमती लकड़ी के दरख्त काटकर फरोख्त किए जाते हैं। जंगलात की आग अमेज़न फॉरेस्ट का एक और बड़ा मसला है, जो हालिया सालों में मजीद शदीद हो गया है। 2019 में अमेज़न में लगने वाली आग ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींची, जब धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गया और साओ पौलो जैसे बड़े शहरों में दिन में अंधेरा छा गया। ये आग ज्यादातर जानबूझकर लगाई जाती है ताकि जमीन को ज़राअत या चरागाहों के लिए साफ किया जा सके। क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई सीजन लंबा हो रहा है, जो आग लगने के इम्कानात बढ़ा रहा है। साइंसदानों को खदशा है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो अमेज़न फॉरेस्ट एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकता है, जहां से ये खुद को बहाल नहीं कर सकेगा और सवाना में बदल जाएगा। गैर कानूनी माइनिंग भी अमेज़न फॉरेस्ट के लिए एक बड़ा खतरा है, खास तौर पर गोल्ड माइनिंग, जो दरियाओं को मर्क्यूरी से आलूदा कर रही है। ये मर्क्यूरी मछलियों में जमा होता है और फिर इन मछलियों को खाने वाले इंसानों और जानवरों को मुतासिर करता है। इंडिजिनस कबाइल सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि वो मछलियों पर इन्हिसार करते हैं। ऑयल और गैस की तलाश भी जंगल को नुकसान पहुंचा रही है, खास तौर पर इक्वेडोर में, जहां यासूनी नेशनल पार्क जैसे हसास इलाकों में भी ड्रिलिंग हो रही है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे डैम और सड़कें भी जंगल को टुकड़ों में तकसीम कर रही हैं, जो जानवरों की नक्लो हरकत को मुतासिर करता है। अमेज़न फॉरेस्ट की हिफाजत के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें प्रोटेक्टेड एरियाज का क़याम सबसे अहम है। आज अमेज़न का तकरीबन 50% से ज्यादा हिस्सा किसी न किसी शक्ल में महफूज है, जिनमें नेशनल पार्क्स, इंडिजिनस रिजर्व्स और सस्टेनेबल यूज एरियाज शामिल हैं। रेड जमा, जो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, जंगलात की हिफाजत के लिए माली मदद फराहम करता है। अमेज़न फंड, जो नॉर्वे और जर्मनी की मदद से कायम हुआ, जंगलात की कटाई को कम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मकामी कबाइल भी अपने इलाकों की हिफाजत में सरगर्म हैं और कई बार उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। अमेज़न फॉरेस्ट में साइंसी तहकीक का सिलसिला जारी है और हर साल नई अनवा दरियाफ्त होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 2 या 3 दिन बाद एक नई स्पीशीज दरियाफ्त होती है। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने जंगल की निगरानी को आसान बना दिया है और अब जंगलात की कटाई को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। INPE, जो ब्राजील की स्पेस एजेंसी है, जंगलात की निगरानी में अहम किरदार अदा कर रही है। DNA बार कोडिंग जैसी नई तकनीकों से अनवा की शनाख्त आसान हो गई है। साइंसदान जंगल में कैमरा ट्रैप्स और अकोस्टिक सेंसर्स लगाकर जानवरों की सरगर्मियों का मुताला कर रहे हैं। अमेज़न फॉरेस्ट की इको टूरिज्म इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है, जो मकामी मईशत के लिए एक पायदार जरिया आमदनी फराहम करती है। मनाउस, जो अमेज़न का सबसे बड़ा शहर है, सयाहों के लिए दाखिली दरवाजा है। यहाँ से जंगल के दिल में जाने वाले टूर्स शुरू होते हैं। इकोलॉजिस्ट, जो जंगल में वाक़ हैं, सयाहों को कुदरती माहौल में रहने का मौका देते हैं। वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, कैनोइंग और हाइकिंग मकबूल सरगर्मियां हैं। कुछ मकामी कबाइल भी सयाहों को अपनी रिवायती जिंदगी दिखाते हैं, जो कल्चरल टूरिज्म का हिस्सा है। ये टूरिज्म अगर जिम्मेदारी से की जाए तो जंगल की हिफाजत में मदद कर सकती है। अमेज़न फॉरेस्ट के इंडिजिनस इल्म की अहमियत को अब तस्लीम किया जा रहा है। इन कबाइल ने नस्ल दर नस्ल जंगल के पौधों, जानवरों और माहौलियाती निजाम के बारे में इल्म जमा किया है, जो जदीद साइंस के लिए कीमती है। बहुत सी दवाएं जो आज इस्तेमाल होती हैं, मकामी लोगों के रिवायती इल्म से दरियाफ्त हुई। एथनोबॉटनी, जो पौधों के रिवायती इस्तेमाल का मुताला है, अमेज़न में बहुत अहम है। ताहम इस इल्म के इस्तेहसाल के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है और बायोपायरेसी के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। इंडिजिनस पीपल्स राइट्स भी एक अहम मसला है, क्योंकि उनकी जमीनों पर दबाव बढ़ रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट में कुछ इंतहाई हैरत अंगेज हक़ाइक़ पाए जाते हैं, जो उसकी मुनफरिद हैसियत को जाहिर करते हैं। यहाँ के कुछ दरख्त इतने पुराने हैं कि उनकी उम्र 1000 साल से ज्यादा है। सहारा डेजर्ट से उठने वाली धूल हजारों किलोमीटर सफर करके अमेज़न तक पहुँचती है और यहाँ की मिट्टी को जरखेज बनाती है। ये धूल हर साल तकरीबन 20 मिलियन टन मिनरल्स अमेज़न तक पहुँचाती है। अमेज़न रिवर में कोई ब्रिज नहीं है, क्योंकि उसकी ज्यादातर लंबाई घने जंगल से गुजरती है, जहाँ कोई बड़ी सड़क नहीं। यहाँ की मिट्टी असल में बहुत कमजोर है और ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स पौधों में ही महफूज हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में बाज़
बाज़ जगहों पर इतना घुना कैनोपी है कि बारिश को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग सकते हैं। यहाँ के कुछ पौधे कार्निवरस हैं, यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। स्ट्रैंगलर फिग्स जो दूसरे दरख्तों पर उगते हैं, आखिरकार मेजबान दरख्त को गला घूंट देते हैं। वॉकिंग पाम्स एक अजीब दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी जड़ों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चल सकता है। कॉर्प्स फ्लावर जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और सड़े हुए गोश्त की बू देता है, भी यहाँ पाया जाता है। ये सब कुदरत के अजायबात हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट को मुनफरिद बनाते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट का मुस्तकबिल गैर यकीनी है और ये इंसानी फैसलों पर मुनहसिर है। साइंसदानों के मुताबिक अगर जंगलात की कटाई 20 से 25% तक पहुँच गई तो अमेज़न फॉरेस्ट एक टिपिंग पॉइंट पार कर सकता है, जहाँ से ये सवाना में बदलना शुरू हो जाएगा। इससे न सिर्फ लाखों अनवा मादूम हो जाएंगी बल्कि क्लाइमेट चेंज भी तेज हो जाएगी। ताहम उम्मीद भी है, क्योंकि हालिया सालों में जंगलात की कटाई की शरह में कुछ कमी आई है और आलमी सतह पर अमेज़न की हिफाजत के लिए आगाही बढ़ रही है। 2021 में ग्लासगो क्लाइमेट समिट में 100 से ज्यादा मुमालिक ने 2030 तक जंगलात की कटाई खत्म करने का अहद किया। अमेज़न फॉरेस्ट की कहानी दरअसल जमीन की कहानी है। ये जंगल हमें सिखाता है कि कुदरत कितनी पेचीदा और खूबसूरत है और हम इंसानों का इससे कितना गहरा ताल्लुक है। हर पौधा, हर जानवर, हर कीड़ा इस अजीम माहौलियाती निजाम का हिस्सा है जहाँ सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में खड़े होकर इंसान को अपनी हकीकी हैसियत का एहसास होता है कि वो कुदरत का हिस्सा है, ना कि उसका मालिक। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि हमने अपने आबाओ अजदाद से ये जमीन विरासत में नहीं पाई, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली नस्लों से उधार लिया है। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, अमेज़न फॉरेस्ट की हिफाजत शायद इंसानियत के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। ये जंगल सिर्फ ब्राजील या जनूबी अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की मीरास है। इसकी हिफाजत के लिए हुकूमतों, कारपोरेशनों और आम लोगों सबको मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी खपत के नमूनों पर गौर करना होगा, क्योंकि अमेज़न में जंगलात की कटाई का ताल्लुक दुनिया भर की मांग से है। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इंतखाब, अवेयरनेस फैलाना और माहौल दोस्त पॉलिसियों की हिमायत करना वो इक़दामात हैं जो हम सब उठा सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है और ये फैसला हमें आज करना है कि हम इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करेंगे या तबाह होने देंगे। अमेज़न फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी हर गोशे में मौजूद है, जहाँ कुदरत के करिश्मे हर कदम पर नजर आते हैं और जहाँ इंसान को अपनी आजिज़ी का एहसास होता है। ये जंगल हमें सिखाता है कि तनव्वुर में ताकत है, कि हर छोटी से छोटी मखलूक का अपना किरदार है और कि तमाम जिंदगियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमेज़न फॉरेस्ट की दास्तान अभी जारी है और इसका अगला बाब लिखने वाले हम हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये बाब ऐसे लिखें जो हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए फख्र का बायस हो, न कि शर्मिंदगी का। अमेज़न फॉरेस्ट जमीन का सबसे कीमती खजाना है और इसकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।